नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉइंट्स और स्कैनिंग और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जॉइंट्स और स्केलेटन और बोन्स, तो ये क्या चीज़ हैं और किस तरीके से हमारी रिगिंग में काम आते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं वो अपने मेन्यू को। तो यहाँ पे हम रिगिंग को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे स्केलेटन का ऑप्शन आ सके। आप स्केलेटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट जॉइंट्स। तो स्केलेटन, जॉइंट्स, बोन, बेसिकली ये सब कुछ एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जॉइंट की हमारे जो बोन्स होती हैं, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच का जो भी हमारा एरिया है वो बोन हो गया, बाकी जॉइंट्स दो जॉइंट्स। तो वही चीज़ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से। ब्लेंडर में बोन है, माया में जॉइंट्स है, और स्केलेटन तो हम सब समझते ही हैं, एक कंकाल जो कि हड्डियों का बना होता है, वो सेम चीज़ है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है क्रिएट जॉइंट, और बाकी उसको एडिट करने के ऑप्शन हैं। तो क्रिएट जॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो क्रिएट जॉइंट पे क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पे ऑप्शन जो कर्सर है वो चेंज हो गया। वो मेरे से बोल रहा है कि एक जॉइंट को क्रिएट कीजिए। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हमें मिलता है जॉइंट का स्टार्टिंग एंड। मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो जॉइंट का एंड पार्ट, और मैं क्लिक करता जाता हूँ तो हमारे जो बोन का जॉइंट है वो बढ़ता चला जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला जाता है। तो हम इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो वो हमारा एंड बोन बन जाएगा, और हमारा जो सिलेक्शन है वो ख़त्म होके पूरा हमें अपना स्केलेटन दे देगा। तो आप स्केलेटन को किस भी तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी मदद से अपना इस बोतल को रिग करेंगे, वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में किस तरीके से वो होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जैसे बोन्स बनाए, तो बोन्स के बनाते ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं एफ के और आई के, क्योंकि जो हमारा एफ के आई के कॉन्सेप्ट है वो बोन्स के ही इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि बोन्स ही हमारा एफ के में परफॉर्म करेंगे या आई के में परफॉर्म करेंगे। तो एफ के आई के समझने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी फोटो है, वो भी सिंपली बोन्स ही हैं। तो एफ के आई के होता क्या है, एफ के आई के हमारे पास दो अलग अलग स्केलेटन्स होते हैं। एक स्केलेटन होता है आई के, एक स्केलेटन होता है एफ के। तो वही स्केलेटन स्विच करता है हमारा एफ के हो या आई के हो, तो उस हिसाब से हमारा ब्लेंडिंग बनती है। तो एफ के का मतलब फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और आई के का मतलब इन्वर्स काइनेमेटिक्स। आपने कई जगह सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो एफ के होता है वो हमारा ड्राइव होता है मेन पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट मूव करेगा तो हमारा बाकी सब भी उसके हिसाब से, जैसा आपने पेरेंटिंग में देखा था उस हिसाब से मूव करेंगे, तो वो एफ के हो गया। और हमारा जो आई के मूव करता है वो इन्वर्स, उल्टा मूव करता है, कि अगर हमारा एंड पॉइंट मूव होगा तो हमारा पिछला जो भी बोन्स हैं उसके हिसाब से एडजस्ट होती चली जाएंगी। तो हम यहाँ पे अपना इस सेटअप में देखें तो हमारा जो बोन होता है वो डिफ़ॉल्ट एफ के होता है। तो ये हमारा एक तरीके से एफ के सेटअप है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ूँ, जैसा कि हमने यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मैं अपना मूव टूल, रोटेट या स्केल टूल, जो सा भी टूल रखूँगा वो कॉपी होता जाएगा आगे के लिए। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो सारी की सारी बोन्स उसको फॉलो कर रही हैं। मैं इसको रोटेट करूँगा तो सारी की सारी बोन उसको रोटेट करेंगी, और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। इसको आप एक हायरार्की समझिए। हायरार्की मतलब ये टॉप पे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से हमारा ये हायरार्की है। और सबसे बॉटम में हमारे पास ये है। तो अगर मैं इस वाले को पकड़ूं तो आप देख सकते हो कि हमारा पीछे का सारा कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। और मैं इसको मूव करूं सिंगल तो ये अपना सिंगल मूव हो रहा है, और मैं इसको रोटेट करूं तो ये अपना सिंगल ही रोटेट होगा। तो एफ के का मतलब यही है कि हमारा एक हायरार्की में चलेगा, टॉप टू बॉटम, और आई के हमारा इन्वर्स होगा, हमारा बॉटम से टॉप को कंट्रोल करेगा। अगर आई के में हम इस बोन को हिलाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पीछे तक की सारी बोन्स मैनेज होंगी। बट एफ के में ऐसा नहीं है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम मेरे ख्याल से समझ गए एफ के आई के, और आप पहले भी बहुत जानते होंगे इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा जो एफ के वर्क कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर मैं दिखाऊं कि हम इसको किस तरीके से सही से बना सकते हैं, इसको किस तरीके से सही से मूव कर सकते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ मैं सिलेक्ट हायरार्की। अब सिलेक्ट हायरार्की करती क्या होगा, मैं इसको रोटेट करूँगा तो हमारा जो ये एक हाथ की तरह काम करेगा। इसको मैं बोन्स को दोबारा डिलीट करके सही से बनाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ।
एच से हाइड कर दिया मैंने इस पर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको जब भी बोन्स बनानी है आपको फ्लैट बनानी है, वैसे ही वो डिफ़ॉल्ट फ्लैट ही बनती हैं। बट एक और बात है, आपको उसको स्नैप करके भी चलना है। अगर मैं दिखाऊं तो मैं पहले इसको फ्रंट में आ जाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो बोन का सेटअप है वो ग्रिड के साथ स्नैप होता हुआ चले। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स प्रेस करूंगा, एक्स प्रेस करते ही मेरा यहाँ पे ग्रिड स्नैप ऑन होगा और जैसे मैं उसको बनाऊंगा तो आप देख रहे हो कि ग्रिड पे स्नैप होता हुआ जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कब कब एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रिड स्नैप ऑन हो जाएगा। मैंने स्नैप करके छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे जाए और मैं एक्स प्रेस करूँ तो अब मेरा एक्स काम नहीं करेगा, मेरे को पहले एक्स प्रेस करना है उसके बाद अपना आगे का बनाना है। तो एक्स, तो मेरा ये स्नैप हो रहा है ग्रिड पे। ठीक है, 4 बनाते हैं। आप इनकी हाइट को अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखना होता है, वैसे तो हमें अभी रफली इतना रखते हैं। और लास्ट हमारा आखिरी बोन राइट क्लिक से। ठीक है, मैं वापस से पर्सपेक्टिव में आता हूँ। तो मैंने इनको इस तरीके से बनाया है, बट ये एक सीधी लाइन में है। मेरा कहने का मतलब वही था, आपको जब भी बोन्स को क्रिएट करना है ऑर्थोग्राफिक में क्रिएट करना है। पर्सपेक्टिव में अपने बोन्स को हम क्रिएट नहीं करना कभी भी, ऑर्थोग्राफिक मोड में ही बोन्स को क्रिएट करना है। तो मैं चाहता क्या हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, मेरे को उसको रोटेट करना है कि हाथ की तरह, बट एक सिंगल बोन से। अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे को पहले ये करना पड़ेगा रोटेट, फिर ये रोटेट करना पड़ेगा, फिर ये इसके ऊपर वाला बोन रोटेट करना पड़ेगा। तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे मेन बोन पकड़ूंगा या जहाँ से हमें इसको रोटेट करवाना है वो बोन पकड़ूंगा और राइट क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट हायरार्की। तो वो उसी ऑर्डर में हायरार्की को सिलेक्ट करेगा अप एंड डाउन, कि हमारा जो टॉप है, टॉप से टॉप टू बॉटम एक तरीके से बोल सकते हैं। अब मैं इसको अब रोटेट करूं तो अब आप देख सकते हो कि हमारे एक फिंगर की तरह, एक हैंड की तरह वो मूव कर रहा है। तो ये हमारी एफ के की एक तरीके से एबिलिटी है या पावर कह सकते हो कि एफ के हमारा इस तरीके से मूव करता है। तो इस तरीके से आप अपना बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हो। और रोप, जैसे सबसे मेन जो दिमाग में आता है कि रोप को किस तरीके से हम जो है रिग करेंगे, तो रोप को रिग आप इस तरीके से कर सकते हो कि जितने भी आपको रोप के अंदर डिविजन्स डालने हैं या फिर जितना आपकी रोप फ्लेक्सिबल हो सके उतने ही आपको उसमें बोन्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारा इतने पे भी ये काम करेगा कि 4 बोन्स में हम पूरा 360 अराउंड घूम रहे हैं, बट फिर भी वो टूट नहीं रहा। टूटेगा हमारा यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे वो सर्कल से थोड़ा स्क्वायर शेप में आ गया। तो बाकी आप इसमें और बोन्स को ऐड कर सकते हो, बोन्स को डिलीट कर सकते हो। तो एक बार वो भी देखते हैं। तो मैं वापस से फ्रंट में आ जाता हूँ, फ्रंट पे ही थे, सॉरी। ग्रिड यहाँ से एक बार मैं ऑफ करता हूँ। तो अगर आपको बोन्स का साइज़ छोटा बड़ा करना है कि आपको बोन्स छोटी आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं, आपका मॉडल जो है काफ़ी बड़ा है और आपकी जो बोन्स हैं वो छोटी लग रही हैं इस मॉडल के हिसाब से, ये ग्रिड के हिसाब से होता है बेसिकली। जैसे आपका मॉडल ग्रिड पे छोटा है या बहुत बड़ा है तो आपका बोन्स का साइज़ काफ़ी छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर आपको बोन्स का साइज़ चेंज करना है तो बोन्स का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में हम जाएंगे यहाँ पे एनिमेशन में हमारे पास यहाँ पे जॉइंट साइज़। तो जॉइंट साइज़ का जो ऑप्शन है इसको हम चेक कर सकते हैं। तो जॉइंट साइज़ के ऑप्शन से हमारी बोन्स का साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अगर आपके जो मॉडल है या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से अगर आपका बोन का साइज़ आपको छोटा या बड़ा लग रहा है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे एनिमेशन एंड जॉइंट साइज़, तो उसको मैनेज कर सकते हो। तो इतना रखते हैं हम भी अपना जॉइंट्स को ठीक से देखने के लिए। 2.5 अराउंड 2.5। ओके, तो अब समझते हैं कि हम अपने जॉइंट्स को एडिट किस तरीके से कर सकते हैं। कि हमने कम लगाई है, हमें और जॉइंट्स चाहिए, और हमने ज़्यादा लगा दी, हमें कम जॉइंट्स चाहिए। तो जॉइंट्स को एडिट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्केलेटन पे और ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंसर्ट जॉइंट, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है। इंसर्ट जॉइंट का मतलब आप समझ ही गए कि हमें एक और आगे जॉइंट चाहिए या फिर हमें बीच में कहीं एक जॉइंट चाहिए। अगर हमें आगे जॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, लास्ट पे क्लिक एंड होल्ड, और वो वहाँ से उसको पिक करता हुआ अपना आगे जॉइंट बना देगा। और इसी तरीके से हम और जॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं।
हम नया जॉइंट नहीं बना सकते, बट हम उस जॉइंट को क्लिक करके नया जॉइंट आगे ड्रैग कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें बीच में एक जॉइंट चाहिए या फिर बीच में एक जॉइंट चाहिए, तो सिंपली हमने यही ऑप्शन पे रहना है, इंसर्ट जॉइंट पे। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा तो हमारा बीच में भी एक जॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे बीच में चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा। हमें जॉइंट के बारे में एक चीज़ और समझनी है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, तो हम इसके पीछे नहीं जा सकते, इसके आगे ही आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और जॉइंट को डिलीट करने के लिए सिंपली हम डिलीट कर सकते हैं, जहाँ से हमें चाहिए, जहाँ से नहीं चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेक्ट करते ही हमारा ऊपर का हायरार्की की मदद से वो आगे का भी ले लेता है, तो आगे तक के जॉइंट्स हमारे सारे जाएंगे। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे बीच में से नहीं हम डिलीट कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला जॉइंट उसके नीचे है, मतलब हायरार्की पे है, तो ऊपर वाला जॉइंट भी जाएगा डिलीट हो जाएगा मतलब। तो वापस स्केलेटन पे जाके इंसर्ट करके हम उसको वापस से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बीच में अगर ऐड करना है तो बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये अब हम समझ गए। आगे चलते हैं, आगे स्केलेटन पे हमारा मिरर जॉइंट्स मतलब हमारा अगर एक साइड हम बना रहे हैं तो दूसरी साइड अपना फ्लिप हो जाए। इसको हम देखेंगे जब हम कैरेक्टर को उसके अंदर स्केलेटन बनाएंगे, तो हम वन साइड बनाएंगे, वन साइड फ्लिप करेंगे और मिरर की मदद से। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे स्केलेटन में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो बाकी ऑप्शंस को हम धीरे धीरे करके देखेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हमें IK बनाना हो तो IK बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो हमारा जॉइंट होता है वो डिफ़ॉल्ट FK होता है, तो सिंपली जॉइंट है। बाकी IK बनाने के लिए यहाँ पे हमारा IK के लिए ऑप्शंस हैं, तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे आते हैं क्रिएट IK हैंडल। तो IK हैंडल क्या होता है? IK हैंडल हमारा बेसिकली जॉइंट नहीं बनाता, हमारा जॉइंट पहले से होना चाहिए, उसको ही एज अ IK कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूँ कि हमारा वो सही से काम करे। तो यहाँ पे वापस से अपनी ग्रिड ऑन करते हैं और क्रिएट जॉइंट में जाते हैं, मतलब स्केलेटन में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट जॉइंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि हम एक आर्म बना रहे हैं, कि हमारा ये शोल्डर है, और वापस से मैं इसको करता हूँ X के साथ। तो ये हमारा शोल्डर, ये हमारा बीच का पार्ट, और ये हमारा आगे रिस्ट, तो और ये आगे हमारा पाम। तो इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें करना जो है वो हमें इसको थोड़ा एंगल देना है। एंगल देने का मतलब ताकि हमारे जो IK का जॉइंट है उसको पता चले कि हमने जाना किस तरफ है। तो थोड़ा सा एक एंगल दीजिए, जैसा आप आर्म समझ सकते हैं कि हमारी आर्म ऐसे थोड़ा सा एंगल पे है। तो अब इसको हम IK कन्वर्ट करेंगे। तो इसको IK कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, स्केलेटन पे जाना है और क्रिएट IK हैंडल पे क्लिक करना है, और हमने लास्ट वाले पे क्लिक करना है और अपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। तो यह हमारा होगा क्या, एक इन्वर्स रिलेशनशिप बनाएगा इस पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे बोन्स के बीच में एक लाइन आ गई। ये लाइन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंड ना होता तो ये लाइन बिल्कुल सेंटर में आती है और उसको नहीं पता होता हमें मूव किस तरफ होना है, मुड़ना किस तरफ है। तो इसको और बेटर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, लास्ट का पॉइंट पकड़ता हूँ, क्योंकि हमने वहीं से उसको IK बनाया है, उसको मूव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है, जो हमारा आर्म है वो इसी साइड मूव हो रहा है जिस तरफ हमने उसको एक एंगल दिया था छोटा सा। अगर हम वो एंगल नहीं देते तो उसको समझ नहीं आता कि उसको मूव किस तरफ होना है। जैसे अब ये हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आती, इसलिए हमने वहाँ पे छोटा सा एक एंगल दिया। और तो ये एंगल हम दूसरी साइड भी दे सकते थे ताकि हमारा दूसरी साइड मूव हो सके, बैंड हो सके, सॉरी। तो ये हमारा IK है, ये पूरा जो स्केलेटन है वो अपना मेन रूट बोन से भी मूव होता है, वो अपना उस रिलेशन को नहीं छोड़ेगा। ये हमारा FK है। मैं इसको हायरार्की पे सिलेक्ट करूं तो आप रोटेशन में फ़र्क देख सकते हो कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ये हमारा FK है और ये हमारा IK है। जो हमारा IK रोटेट होगा वो अपना उसी बोन के लिए रोटेट होगा। अगर मैं दिखाऊं, ये सब कुछ भी होगा इसमें, बट वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप मेंटेन रखेगा। अगर मैं इसमें ऐसे करूं तो इसमें वो चीज़ नहीं होगी। वापस से अंडू करते हैं।
जहाँ पे हमारा सीधा हो जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एफ के है तो इसलिए वो उस तरीके से मूव नहीं करेगा। ये हमारा आई के है तो ये उस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी और पॉसिबिलिटीज़ हमारी रिगिंग में आ गई सामने, कि हम और किन किन चीज़ों को रिग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम कितने एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे जो बोतल को कहाँ गई हमारी बोतल, ये रही। तो हमने जो बोतल को हाइड किया था, शिफ्ट एच से वापस से अनहाइड हो गया। तो हमने जो बोतल को हाइड किया था तो वापस से लेके आते हैं इस बोतल को इस स्केलेटन की मदद से या इस जॉइंट्स की मदद से रिग करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एफ के का यूज़ करेंगे, आई का यूज़ नहीं करेंगे। आई के मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, एफ के आई के बोन सिस्टम को समझाने के लिए। और यहाँ पे हम एक स्किनिंग और देखेंगे। यहाँ पे आप स्किन देख सकते हो कि जो हमारी जॉइंट्स हैं वो कनेक्ट कैसे हों हमारे मैश के साथ, वो चीज़ और देखने वाले हैं। तो फटाफट से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और वापस से बनाते हैं दोबारा से जॉइंट्स और उसको कनेक्ट करते हैं, कंट्रोलर्स बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसे आपको पता ही है कंट्रोलर्स किस तरीके से बनाते हैं। तो क्या करना था हमें, ग्रिड ऑन करनी है, सॉरी। तो ग्रिड ऑन की मैंने, वापस से मैं जाता हूँ स्केलेटन में, फटाफट से एक जॉइंट बनाते हैं नीचे से बॉटम से ऊपर, क्योंकि हमारा बेस मेन रहेगा और ऊपर तक जाते जाते वो हायरार्की नीचे से ऊपर चलनी चाहिए। तो वही एक्स के साथ मैं स्नैप करूँगा उसको। हमारा बोन्स बाहर भी जा सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोन हमारा बेसिकली रेंडर नहीं होता, बस वो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बोन हमारा यहाँ पे आया। हमें जितना बैंडी अपना ऑब्जेक्ट बनाना है उतनी बोन्स लगानी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा बैंडी ना हो, एक बैंड यहाँ पे आए, एक बैंड यहाँ पे आए और एक बैंड यहाँ पे नेक के पास आए। और सॉरी, लास्ट वाले को हमने राइट क्लिक से बनाना है ताकि हमारा ये एंड हो सके। बाकी हम इसको वापस से रीअरेंज भी कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि छोटा बड़ा हो रहा है, कहीं और बैंड आना चाहिए था, तो उसको मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे को लग रहा है मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये वाला यहाँ पे रखते हैं और इसको मैं वापस से ऊपर कर देता हूँ। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि वापस से रेंज नहीं कर सकते। और जो हमारा साइज़ था, साइज़ में वापस से डिस्प्ले में जाके एनिमेशन में जाके जॉइंट साइज़ को मैं करता हूँ यहाँ पे कम, ताकि थोड़ा सा विजुअली सही लगे। बाकी साइज़ का कोई इतना मैटर नहीं है, मतलब साइज़ का मैटर तो है ही नहीं, बस हमारे लिए परेशानी ना हो या हमारे लिए दिक्कत ना हो। मैं इसको करता हूँ ऑन। और जॉइंट्स को देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये खाली जॉइंट को ही एक्सरे करेगा। आप देख सकते हो एक्सरे जॉइंट्स, तो उसको क्लिक करते ही जॉइंट्स हमारी दिखाई देंगी, कहीं पीछे हाइड नहीं होंगी कभी भी। ये ऑप्शन है एक्सरे जॉइंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल एक आई के एफ के जॉइंट बनाया, जो कि डिफ़ॉल्ट एफ के होता है जॉइंट। और हमारे यहाँ पे मॉडल है, मैं दिखाऊं तो हमारी बोतल के बीचों बीच है। हमारी बोतल वैसे ही ग्रिड के बीच में थी और हमारे जॉइंट्स भी हमने ग्रिड के बीच में बनाए, इसलिए हमने स्नैपिंग से और ऑर्थोग्राफिक से काम लेना है ताकि हमारा जो अलाइनमेंट हो वो अच्छे से हो। तो सिंपली अब हमें करना कुछ नहीं है। अगर मैं इसको मूव करूं तो हमारी बोतल मूव नहीं हो रही, बट मैं चाहता हूं इसको मूव करने पे हमारी बोतल मूव हो, इसको रोटेट करने पे हमारा बोतल रोटेट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्किनिंग इजी स्किनिंग, अपना बोन सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ अपना मैश सेलेक्ट कीजिए, स्किन पे जाइए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बाइंड स्किन, तो मैं स्किन को बाइंड करता हूँ, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो कि हमारी बोन्स जो है कलर्ड हो गई। इस कलर्ड का मतलब है कि वो इतना एरिया या फिर इतना एरिया को इन्फ्लुएंस करेंगी, इतने पार्ट को इन्फ्लुएंस करेंगी। इन्फ्लुएंस से मतलब है अगर मैं इसको मूव करूँ, मूव तो भी सारा होगा क्योंकि हमारा मेन बोन है। इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब है अगर मैं इसको करूँ सिलेक्ट हायरार्की और मैं करूँ इसको रोटेशन पे ट्राई, तो ये है मेरा इन्फ्लुएंस से मतलब कि वो जितने एरिया में वो बोन है वो उतने एरिया को ही अपना इन्फ्लुएंस करेगी। आप देख सकते हो कि ये बोन ज़्यादा बड़ी है तो ये इतने बड़ी एरिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर ये इतने को, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस इन्फ्लुएंस को कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, वो हमारा आता है स्किनिंग पेंट। स्किनिंग को हम पेंट करते हैं कि कौन से बोन पे कितना वेट रहे, कितना उसको हार्ड एज आए, कितना सॉफ्ट एज आए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया एक बार में, बट कोई नहीं, आप समझ जाएंगे। और आगे जो कैरेक्टर वाली वीडियो आएगी उसमें यही चीज़ होगी, बस थोड़ा और
बड़े स्केल पे होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, फेशियल है और हमारा टोर्सो है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा पूरा फेशियल लेग बोन्स इसी के थ्रू हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा सिंपली FK का हमारा बोतल रिग हो चुका है। हम सिंगल भी रोटेट कर सकते हैं ज़्यादा कंट्रोल के लिए, और हमें अगर फुल कंट्रोल चाहिए एक बारी में तो हम वही जहाँ से हमें मूव करना है राइट क्लिक एंड सिलेक्ट हायरार्की करके भी कर सकते हैं। बाकी इन बोन्स के ऊपर भी हमारी रोटेशन की वैल्यू है, अगर हम उनको 0 करेंगे तो वापस से हमारा वो नॉर्मल जो उनका फॉर्म था, जो बेसिक जो हमने जहाँ से ड्रॉ किया था, वो शेप में आ जाएंगे। ये भी हमारा यहाँ से ट्रांसलेट है, तो उसको सॉरी हमने ट्रांसलेट किया था। ये इसको जॉइंट करने से पहले अगर आपने एडिट किया हो तो उसको यहाँ पे आके हमने फ्रीज ट्रांसफॉर्म करना है। फ्रीज ट्रांसफॉर्म वाला हमारा ऑप्शन मॉडिफाई में आता है, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्म, ताकि हमारी वैल्यूज यहाँ पे पहले से 0 आउट हो जाए। अगर आपने पुरानी रिगिंग वीडियोस देखी हो मेरी, तो उसमें मैंने बताया है कि आपको 0 आउट करके ही बाकी आगे काम करने हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा और मैन्युअली काम करना पड़ेगा कि हमने कंट्रोलर्स बनाने हैं। पहले उन कंट्रोलर्स को बोन से कनेक्ट कराना है, फिर उस कंट्रोलर के थ्रू हमने अपना ये मैश है वो कंट्रोल कराना है। जैसे आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि हमने डायरेक्ट मैश पे काम नहीं करना, बीच में हमें कंट्रोलर चाहिए, तो वो चीज़ हमने यहाँ मिस करी है अभी जानबूझ के। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जी हाँ, 25 मिनट अभी यहाँ टाइम दिखा रहा है रिकॉर्डिंग का, ये भी कम होगा तो मेरे ख्याल से 20-22 मिनट के आसपास की वीडियो हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बी सेफ।